नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ऐसे पेनी स्टॉक की, हालांकि अब वो पेनी स्टॉक नहीं रहा, लेकिन आज से एक साल पहले वो उसकी कीमत 6 रुपये 7 रुपये थी और आज उस स्टॉक की कीमत 1400 रुपये हो गई है। उस स्टॉक ने दोस्तों लगभग 6 महीने में 30,000 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है और उसने लगभग इन्वेस्टर के पैसे को 350 गुना कर दिया गया है। कौन सा है वो स्टॉक, कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और आने वाले समय में भी क्या कंपनी इस प्रकार की रिटर्न दे सकती है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी होने वाली है उस स्टॉक के बारे में। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित वीडियो, न्यूज़ और प्रमुख अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए आज का ये प्रमुख वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो है ना, हर कोई पैसा कमाना चाहता है और शायद पैसे कमाने के लिए वो स्टॉक मार्केट में निवेश भी करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक उनके हाथ लग जाए तो इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आज अपन ऐसे ही एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर को बल्ले बल्ले किया है, या उनका यूँ कह लीजिए एक प्रकार से उम्मीद से ज़्यादा है। और दोस्तों वो स्टॉक है एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका शेयर 8 नवंबर 2021 को बीएसई पर 6 से 7 रुपये के प्राइस पर चल रहा था और आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 1400 के लेवल तक इसका शेयर पहुंच चुका है। दोस्तों एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है और मल्टी प्रोडक्ट टेक्सटाइल कारोबार करती है। सेल कंपनी जो है टेरी तौलिए का उत्पादन और ट्रेडिंग करती है। दिलचस्प तो बात ये भी है दोस्तों कि 6 महीने पहले एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इसके शेयर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और उस वक्त जबकि इसकी 6 या 7 रुपये इसकी प्राइस हुआ करते थे इसके शेयर का, लेकिन जिस निवेशकों ने सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उस समय पैसा लगाया था, आज उसके लिए ये अलादीन का चिराग हाथ लगने वाली जैसे बात हो गई है। एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग यार्न, फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट, तौलिया आदि बनाने और उसकी प्रोसेसिंग करने का काम करती है। दोस्तों सेल टेरी तौलिया और प्रोडक्शन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। सेल मैन्युफैक्चरिंग जैसी पेनी स्टॉक में हमेशा जोखिम बना रहता है, ये बात भी हमें दोस्तों ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, निवेशक या ट्रेडर को आकर्षित करने के लिए कई बार इसमें हमें नुकसान भी हो सकता है। इसे पेनी स्टॉक में सेल मैन्युफैक्चरिंग के शेयर 1 साल की अवधि में निवेशकों को 350 गुना तक का जो है इन्होंने रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में सेल मैन्युफैक्चरिंग के जो शेयर में लगातार 5% का अपर सर्किट मारा है, और यूँ कह सकते हैं अपर सर्किट मारा है। शेयर बाजार के कारोबार में पिछले 1 साल की अवधि में इसने एनएससी पर 121 बार और बीएसई पर 106 बार अपर सर्किट मारा है। एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 6 से 7 साल में कारोबार में नुकसान उठा रही थी, ये भी आपको देखना है। साल 2017-18 में सेल मैन्युफैक्चरिंग दिवालिया भी हो गई थी और इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दोस्तों इस वीडियो के कैलकुलेशन में हम ये कहना चाहते हैं कि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो चलते हैं तो वो ज़बरदस्त चलते हैं, जैसे कि ये एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग चला था। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या हर एक पेनी स्टॉक इस प्रकार का रिटर्न दे सकता है। और जैसे कि हमने बताया था कि पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले साल की बात करें, जब इसका प्राइस 6 से 7 रुपये तो कोई खरीदने वाला था नहीं था, कोई पूछने वाला था नहीं था, लेकिन जैसे इसने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया तो आज हर कोई इसकी बात कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री लेना क्या हमारे लिए सही होगा? तो पेनी स्टॉक वाली कंपनियाँ होती है, ये देती है, मल्टी बैगर भी बन सकती है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो कि क्या हर एक कंपनी जिसके प्राइस 6 रुपये 7 रुपये है वो भी इस प्रकार का रिटर्न दे सकते हो, तो यहाँ पर आप गलत हो सकते हो, क्योंकि हर कंपनी मल्टी बैगर नहीं हो सकती पेनी स्टॉक वाली। जैसे अगर अपन इसी की बात करें तो कुछ साल पहले इसको कोई पूछने वाला था, लेकिन अचानक इसमें बाइंग हुई है। हो सकता है इसमें किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, लेकिन इसका जो रिटर्न मिला है, अब हमें ये पता नहीं होता कि आगे चल के इस कंपनी का रिटर्न कैसे होने वाला है। लेकिन हमें ये देखना है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी जिस चीज़ का मैनेजमेंट है, कंपनी का जो फंडामेंटल है, उन्हें देखकर अगर हम पेनी स्टॉक में भी लगाते हैं तो कुछ कुछ कंपनियां जो है अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर चाहे तो इन ऐसे स्टॉक में अगर आप ढूंढना चाहो तो इस पैसे लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेनी स्टॉक से हमें दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं लगभग उतनी तेज़ी से नीचे गिरने की भी इनकी गुंजाइश बनी रहती है। बहरहाल दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताइए। और एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।